नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर क्लास। जैसा कि आपको पता है चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी है, बार बार आप सभी से बोल रही हूँ उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट ज़रूर देख लो। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर आपको टॉपिक समझाए गए हैं, टू द पॉइंट चीज़ें, टू द पॉइंट क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है वही कराए गए हैं। पीडीएफ की बात आप लगातार कर रहे हो, देखो मैंने कहा है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। सिर्फ आपके अब जो लेक्चर्स बचे हैं 2 या 3 क्लासेस बची हैं। एक टॉपिक आपका है दोस्तों इंटरनेट। इंटरनेट में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें करा दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ मुझे अभी भी लग रही है जैसे आपको टीसीपी आईपी लेयर है या फिर एसटीटीपी क्या है, कुछ चीज़ें आपको अभी बतानी ज़रूरी है। तो वो एक आपका टॉपिक है। दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट, ये मैंने 2 चीज़ें अभी आपको नहीं बताई हैं। तो ये 2 टॉपिक मुझे आपको समझाने हैं, बताने हैं, इसके एमसीक्यूज कराने हैं। बाकी लगभग आपकी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, एक ओवरव्यू आपको दिया जा चुका है, काफ़ी क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। इन सबकी कंप्लीट पीडीएफ मैं तभी दूंगी जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे। देखो देने का कारण सिर्फ एक ही है, देना आप ही को पीडीएफ है, मुझे अपने पास नहीं रखनी है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर है। लेकिन सिर्फ आपको इसलिए दे रही हूँ कि चीज़ें एक बार समझ लोगे फिर पीडीएफ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अगर आप बिना वीडियो सुने हुए सोचो सीधे पीडीएफ पढ़ लोगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। कई चीज़ें आपको पता है कंप्यूटर में इंग्लिश में अच्छे से मिलती है, हिंदी में उतनी अच्छी नहीं मिल रही है। कई क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो हिंदी में अच्छे नहीं मिलते, इंग्लिश में अच्छे मिल रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ जब समझाती हूँ तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसा मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आप सीधे पीडीएफ पढ़ोगे तो वो आपको दिक्कत करेगी, इसीलिए ये खत्म हो जाए आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। बस करना क्या है, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे जब मिले पीडीएफ तो आपको पता चल जाए। आगे क्या करेंगे हम लोग, देखो मैंने बताया था कंप्यूटर के जो 15 नंबर आपकी क्लासेस हैं वो लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे और एमसीक्यूज करते रहेंगे, ठीक है। एक बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी कराई जा चुकी हैं। अब बात कर लो इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको हिंदी करा दूँ, क्योंकि हिंदी 30 नंबर की है, इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ऐसी ही शॉर्ट क्लासेस जैसे लेकर आती हूँ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस, वो आपके लिए डेली लेकर आऊँगी, ठीक है। तो बस अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो और इसका आंसर बताओ। और करना क्या है, लास्ट में आपको कमेंट में ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां पर मैं आपको क्विज के माध्यम से क्वेश्चंस भी आपको देती रहती हूँ। तो अगर वहां करते रहोगे तो आपको बेनिफिट भी रहेगा, फटाफट से अपना एनालिसिस कर सकते हो, एक प्रैक्टिस टाइप की आपकी होती रहेगी। और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। चलो पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा है। विभिन्न प्रकार के डिवाइसों, मशीनों और सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक और मोटार स्टोर्स को वही डेटा उपलब्ध कराने की सुविधा निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत आती है जो ऑनलाइन स्टोर्स के पास होता है। तो किसके अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैंने बताया था आपको इंटरनेट जब आप चीज़ों से जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वो इंटरनेट ऑफ थिंग। डिवाइस, मशीन और सेंसर को किससे जोड़ दिया आपने, इंटरनेट से जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जिसका भी सही होगा आपने 1 मार्क्स ले लेना, जिसका नहीं सही होगा कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी से अपने आंसर दोगे तो आपको पता भी चलेगा कि आप कितने लोगों से आगे हो या कितने लोगों से पीछे हो, ठीक है। और उसको इम्प्रूव करना है। कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, लगातार अभी लोग परेशान हो कैसे पढ़ रहे हो, ऑलरेडी मैं बता चुकी 2 से 3 बार हूँ, फिर लेकिन आपको समझा दूंगी कैसे पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ाई हो पा रही है तो परेशान मत हो, बस अपने समय को बहुत यूटिलाइज करो, वेस्ट मत किया करो। जितनी देर में आपको बोला करो उतनी देर में आप क्वेश्चन रीड कर लिया करो, टाइम मत वेस्ट किया करो। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है। कौन सी भाषा आपकी एआई के लिए उपयुक्त है बताना, इसमें से फोर्ट्रान, बेसिक, प्रोलॉग या फिर सी। तो कौन सी उपयुक्त है, बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रोलॉग। प्रोलॉग जो लैंग्वेज है आपकी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन के आंसर जिसके सही होंगे 2 मार्क्स अपने ले लेना, और जिसके नहीं सही होंगे तो ईमानदारी से अपने नंबर बताओगे तो आपको खुद भी लगेगा और मुझे भी लगेगा कि अच्छा अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आ रही हूँ। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है। और देखो जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं प्लेलिस्ट में, एक बार उन सबको पढ़ के फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो मैडम पढ़ा रही है वो टू द पॉइंट है कि नहीं है। अगर उसको पढ़ के फिर आप पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ में आया कि हाँ जो चीज़ें बता रही हूँ उस तरह का क्वेश्चन पिछली बार आपका आया भी था। मैं बार बार यही कह रही हूँ, इसी तरह आपको पढ़ना है। जिसकी भी क्लासेस करो देखो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग वो चीज़ें पढ़ा रहा है, वो चीज़ें जो वहाँ क्वेश्चन में आई थी वो आपको समझाई जा रही हैं। अगर हाँ तो बहुत बेहतरीन है, नहीं तो इसका मतलब अपने हिसाब से पढ़ो।
निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि के जनक के रूप में जाना जाता है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, इसका आंसर है 3 आपका जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जाना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। क्लियर? इसे तो मुझे लगता है आपको पता होगा, नहीं पता था तो बता दिया मैंने। पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है? ऑप्शन पढ़ो फटाफट से मुझे बताओ। पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है? यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम लिमिटेड जो टाइम होता है उसी के अंदर वो समाधान सोल्यूशन ढूंढ लेता है। दूसरा क्या है? यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। बिल्कुल सही बात है, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन जरूर होगा, और जो एल्गोरिथम होती है वो क्या करती है? समाप्त होने से पहले उस समाधान को क्या करेगी? ढूंढ लेगी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, ए और बी दोनों। क्लियर? पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है? ये दोनों आपके पूर्ण एल्गोरिथम ही डिफाइन करते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोर्स नहीं है, बताओ। डेटा है, बिल्कुल डेटा तो होता ही, डेटा सबसे जरूरी चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? डेटा के हिसाब से तो करता है, कल मैंने आपको समझाया भी था। डेटा होगा तो वो क्या करेगा? अपने आंसर्स को, अपनी चीजों को क्या करेगा? अपने डेटा से कंपेयर करता है। जैसे कि अगर ड्राइवरलेस कार की बात करती हूं तो वहां क्या होता है, जब आपको पता है कि ट्रैफिक ज्यादा है तो कैसे पता चलता है कार को कि ब्रेक मारना है? अपने डेटा में देखता है कि जब ट्रैफिक ज्यादा होता है या ट्रैफिक होता है तो हमें क्या करना था? लोगों को बचाने के लिए ब्रेक मारना है। तो अपने डेटा तो उसके लिए सबसे प्राथमिक चीज है, प्राइमरी सोर्स है। एल्गोरिथम भी जरूरी है, बिना एल्गोरिथम के तो आपको पता है डिसीजन नहीं हो पाएगा, समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। एल्गोरिथम जरूरी है, लोग भी जरूरी हैं। सिर्फ क्या चीज नहीं जरूरी है? स्रोत क्या नहीं है? क्षमता। क्षमता क्या है? इसका स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसका पक्षपात का स्रोत नहीं है? क्षमता जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का स्रोत नहीं है। ठीक है, बाकी सब चीजें स्रोत हैं। सोर्स मतलब बाकी सब चीजें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम करने में हेल्प देती हैं, सिर्फ क्षमता नहीं होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, कौन सा एजेंट हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है? कौन सा एजेंट बताओ हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है? कौन सा एजेंट है बताओ। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? यूटिलिटी बेस्ड एजेंट पहला क्वेश्चन होगा। इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा। देखो मैं एक चीज समझाती हूँ, हमेशा वो ध्यान से सुना करो। थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, एमसीक्यूज जितने ज़्यादा करके जाओगे, जितने प्रैक्टिस सेट लगा के जाओगे, उतना एग्जाम में आपको हेल्प होगी। मैं थ्योरी कोशिश ये करती हूँ कि आपको थ्योरी, देखो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, कोशिश ये करती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें टू द पॉइंट आपको समझा दूँ। लेकिन मैंने बता रखा है ये चीज़ें हैं बड़ी वास्ट, तो क्या करना है आपको? एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा लगा के जाना, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एमसीक्यूज जरूर लगा के जाना सारे क्वेश्चंस के। तो कौन सा एजेंट हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट संबंधित है? यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। और परेशान मत होना, जब मैं पीडीएफ दूंगी तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहां विद आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक, Which of the following is the common language for artificial intelligence? इसमें से कौन सी है जो artificial intelligence की common language है जिसको आप यूज करते हो? कौन सी है मुझे बताओ। पाइथन, जावा, लिस्प या फिर C++? तो कौन सी है? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। पाइथन जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपकी कॉमन लैंग्वेज है जो आप यूज करते हो। जितने मार्क्स होते जाएं, क्वेश्चन गिनते जाना, उतने नंबर मुझे बताना कि मेरे सही हैं। हर बार के बाद +1 लिखते जाओ, नहीं हो तो +0। पहला क्वेश्चन सही है तो 1, दूसरा भी सही है तो 1, तीसरा नहीं सही है तो 0, ऐसे करके लिखते जाना। लास्ट में आपको नंबर पता चल जाएंगे कितने आए आपके। आगे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन एप्लीकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? किसका एप्लीकेशन नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन नहीं है, उसका प्रयोग नहीं है? बताना कौन सा। कंप्यूटर विजन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कंप्यूटर विजन है, उसका एप्लीकेशन है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये तो मैंने आपको जब पढ़ाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको मैंने समझाया था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है। बात कर लें डिजिटल असिस्टेंट की, तो ये भी क्या है? आपका एप्लीकेशन है। डिजिटल असिस्टेंट तो आपके जो किस पे काम कर रहे हैं? वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम कर रहे हैं। क्या चीज़ एप्लीकेशन नहीं है?
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे आप DBMS बोलते हो, ये क्या है दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन नहीं है। तो क्या इसका आंसर है, इसका आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप आंसर क्या है इसका, कॉमन एप्लीकेशन कौन नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS आपका क्या है, कॉमन एप्लीकेशन नहीं है। आगे देख लो, among the following option identify the one which is not a type of learning। कल आपको मैंने समझाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, अच्छे से आपको एक फिगर ही बना के बताया था। तो जितने लोग नहीं कर रहे हो प्लीज क्लासेस को देख लो, बहुत हेल्प मिलेगी। पहले आपका क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, फिर आपका क्या था, मशीन लर्निंग थी, और उसके अंदर क्या थी, डीप लर्निंग थी। ऐसा कुछ डायग्राम मैंने कल समझाया था, और आपको ये भी बताया था तीनों आपस में कैसे एक दूसरे से क्या है, डिफर करते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें से कौन सा आपको टाइप ऑफ लर्निंग नहीं पता है। कल मैंने बताया था सुपरवाइज लर्निंग, लेबलिंग से कंपैरिजन वाला, सुपरविजन की तरह काम करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, ये आपको फीडबैक के हिसाब से चीजें करती है, यानी कि अगर आपने अच्छा काम किया आपको तारीफ मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा काम किया तो पनिशमेंट मिलेगी। अनसुपरवाइज लर्निंग, इसमें आपका कोई सुपरविजन नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखते रहते हो। ये वाला बिल्कुल नहीं बताया था मैंने, ऐसा कोई लर्निंग का प्रोसेस नहीं है। सेमी अनसुपरवाइज लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, सेमी अनसुपरवाइज लर्निंग कुछ नहीं है। तो यही आपका क्या है, इसका आंसर डी है, दिस इज नॉट द टाइप ऑफ लर्निंग। ये कोई भी आपका लर्निंग का प्रकार नहीं है। क्लियर, जितने लोगों का आंसर सही होता चले जरूर बताना मुझे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा इज यूज्ड। इसमें से बताओ कौन सा ऐसा लर्निंग है जिसमें क्या यूज हो रहा है, जिसमें लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा यूज हो रही है, इसमें लेबलिंग की जा रही है। कौन सा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया क्लास। इसका आंसर क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है आपकी, इसमें आप लेबलिंग करके, लेबल के हिसाब से कंपैरिजन करके फिर अपना आंसर कर रहे थे, फिर अपनी चीजें सीख रहे थे। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है, लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा इज यूज्ड। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। Which of the following machine learning algorithm is based upon the idea of बैगिंग? इसमें से कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम किस पे बेस्ड है, बैगिंग के आइडिया पे बेस्ड है। बताओ कौन सा इसमें से है जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम किस पे बेस्ड है, बैगिंग के आइडिया पे। तो कौन सा इसका आंसर है, रैंडम फॉरेस्ट। क्या है, रैंडम फॉरेस्ट जो है दोस्तों वो आपका एल्गोरिथम आइडिया ऑफ बैगिंग पे बेस्ड है। वो आइडिया, उसको जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करता है, किस आइडिया पे काम करता है, बैगिंग के आइडिया पे। कौन सा, रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट। नेक्स्ट देख लो, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ मशीन लर्निंग किसका सबसेट है। सबसेट मतलब क्या होता है, किसका हिस्सा है। जैसे एक बड़ा सा ये क्या है आपका गोला, ये पूरा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर क्या है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपका मशीन लर्निंग है, और उसके अंदर आपका क्या है, डीप लर्निंग। तो बताओ मशीन लर्निंग किसका सबसेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, उसके अंदर आता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। मशीन लर्निंग सबसेट किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप लर्निंग किसका सबसेट है, मशीन लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का है। ठीक है, चलो तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें। जितने नंबर आते चले ज़रूर बताना मुझे, और क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताया करो, उससे एक अच्छा पॉजिटिव मुझे मिलता है रिस्पॉन्स, मुझे समझ में आता है कि आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। फादर ऑफ मशीन लर्निंग इज, फादर कौन है मशीन लर्निंग का, पीछे मैंने आपसे क्या पूछा था, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या पूछा है, फादर ऑफ मशीन लर्निंग। कौन है फादर ऑफ मशीन लर्निंग, जल्दी से बताना क्लास, चारों नाम देखो और मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका ए है। फादर मशीन लर्निंग का कौन है, जेफ्रे एवरेस्ट हिंटन। ये क्या है, आपके फादर हैं मशीन लर्निंग के। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देख लो उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स इन मशीन लर्निंग। इसमें से पूछ रहा है कौन सी कॉमन है, कॉमन क्या है, कॉमन आपकी प्रॉब्लम है, किसकी, मशीन लर्निंग की। इसमें से बताओ आप मुझे कौन सी है जो आपकी कॉमन प्रॉब्लम है आपकी मशीन लर्निंग की। तो कौन कौन सी है, रिग्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि है ये प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन भी बताया है, क्लस्टरिंग भी बताया है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कॉमन क्लासेस जो प्रॉब्लम्स की हैं मशीन लर्निंग में वो ये सारी हैं। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, बताई भी थी, सुपरविजन
में कौन सी, सुपरवाइज में कौन सी आती है, अनसुपरवाइज में कौन सी आती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है, मैंने ये बोला भी था, अच्छे से पढ़ना। हो सकता है इससे आपका उदाहरण देके पूछा जाए एसोसिएशन किसका लर्निंग का पार्ट है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है जाके वीडियो को देखना, पीडीएफ जब मैं दूंगी तो सिर्फ रिवीजन होना चाहिए आपका, वीडियो की एक्सप्लेनेशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे देख लो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध परिमाणीकरण की कुल संख्या कितनी है, बताओ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध परिमाणीकरण की कुल संख्या कितनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी जो परिमाण हम करते हैं उसकी संख्या कितनी है, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका 2 है। कितनी परिमाणीकरण है आपके, 2 हैं। कौन कौन से हैं, अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बिल्कुल दोस्तों, क्या है इसका, बहुत बढ़िया क्लास, क्या है इसके, 2 हैं। एक आपका होता है दोस्तों सार्वभौमिक, ठीक है, यूनिवर्सल जिसे आप बोल सकते हो, एक आपका सार्वभौमिक होता है और दूसरा आपका अस्तित्ववादी होता है। 2 हैं, सार्वभौमिक और अस्तित्ववादी। देखो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मैं वही आपके लाती हूँ कि इसमें से कुछ आए तो आप सीधे मार सको, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है, ऐसा क्या, कितने परिमाणीकरण है, 2 हैं आपके, सार्वभौमिक और अस्तित्ववादी। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी, अगर आप पीछे कर चुके हो तो ऑलरेडी आपको डेटा प्रोसेसिंग में ये पढ़ा चुकी हूँ, तो बताना इसमें से विश्लेषण के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा, हडूप होगा, है ना। इसका आंसर क्या है, हडूप। ये सब बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने पढ़ाया है, कोशिश है कि बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। जाके प्लेलिस्ट इसलिए बार बार बोलती हूँ, देख लो, हेल्प मिलेगी डेफिनेटली उस एग्जाम में आपको। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लर्निंग मॉडल की जटिलता को कम करने की तकनीक है, बताना। इसमें से पढ़ो कौन सी जो है मशीन लर्निंग की जटिलता को कम करने की तकनीक है, कौन सी इसमें से जटिलता को कम करने की तकनीक है। बिल्कुल सही, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका ए होगा, नियमितीकरण। क्या होगा इसका आंसर, नियमितीकरण, यानी कि कंटिन्यूटी, हम बोलते हैं ना कंटिन्यूटी, आप कंटिन्यूस को काम करोगे तो क्या होती है, एरर फ्री होकर काम करने लगते हो। जैसे कि प्रैक्टिस को बोलते हैं, लगातार प्रैक्टिस करो, डेली पढ़ाई करो, डेली कंटिन्यूस पढ़ाई करो, आप भले 4 घंटे करो लेकिन डेली करो, किस दिन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या होती है, आपकी नियमितता होती है, मतलब रेगुलरिटी होती है। तो अगर आप रेगुलर कोई चीज़ करते रहोगे तो मशीन लर्निंग में क्या होगा, जटिलता कम रहेगी आपकी, ठीक। तो नियमितीकरण आपका क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल की जटिलता को कम करने की तकनीक है। जितने लोगों का सही हो रहा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का कितनी परतों से निर्माण किया जाता है, कितनी परतों से निर्माण किया जाता है, बताओ। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का दोस्तों इसका आंसर पता है आपको तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है आपका 3। कौन कौन सी परत होती है डीप लर्निंग एल्गोरिदम की, 3। कौन कौन सी होती है, एक अंदरूनी लेयर होती है जिसे आप इनर लेयर बोल सकते हो, ठीक है। एक आपकी अंदरूनी लेयर होती है और एक आपकी सबसे बाहरी लेयर होती है, उसे आप आउटर लेयर बोलते हो। और एक इन दोनों के बीच में ढेर सारी परत होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, हिडन लेयर्स, ठीक है। देख लो 3 लेयर ऐसे आपकी होती हैं डीप लर्निंग एल्गोरिथम में, इनर लेयर सबसे अंदरूनी लेयर, बाहरी लेयर आउटर लेयर, इन दोनों के बीच में ढेर सारी लेयर्स होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, हिडन लेयर, छुपी हुई लेयर्स, ठीक है। तो 3 आपकी लेयर्स हैं, 3 परतें हैं आपकी, ओके। आगे देख लीजिए, डीप लर्निंग की पहली परत को क्या कहा जाता है, मैंने अभी बनाया। पहली परत को क्या कह रहे हो आप, बिल्कुल सही, पहली परत, दूसरी परत और आपकी तीसरी परत। तो पहली परत को क्या कह रहे हो आप, इनर लेयर। इनर लेयर का मतलब अंदरूनी परत, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या है, छुपी हुई परत है, हिडन लेयर आपकी, जिसको मैंने बताया है पीछे। और तीसरे नंबर पे आपकी आउटर लेयर, क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, सी है। डीप लर्निंग की पहली परत को क्या कहा जाता है, अंदरूनी परत या फिर इनर लेयर। आगे देख लो, कौन सा प्रोटोकॉल यूडीपी को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है। कौन सा प्रोटोकॉल है बताओ जो यूडीपी को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है, क्या है इसका नाम, बिल्कुल सही, इसका नाम है दोस्तों COAP। क्या नाम है इसका, COAP, क्लियर। COAP क्या है आपका, कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या नाम है इसका, कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और ये क्या करता है, ये यूडीपी को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता
लगता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं आपके, बाकी आप देख लेना, कोई टॉपिक और रह गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इंटरनेट बचा हुआ है, इंटरनेट में क्या आपकी लेयरिंग वगैरह, वैसे एग्जाम में हर टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन ना रह जाए जो इंटरनेट से छूट जाए, इसलिए आपको इंटरनेट में वो और पढ़ा दूंगी मैं आपको, TCP IP वगैरह वाला, और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट पढ़ा दूंगी। और लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो सब MCQ के फॉर्म में आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो ये 2 से 3 क्लासेस आपकी और होंगी, उसका खत्म हो जाएगा, फिर आपको PDF मिल जाएगी। तो परेशान मत हो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक काम मेरे लिए ज़रूर करते रहो, वो ये है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहो, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मार्क्स कितने आए वो ज़रूर बताया करो, ईमानदारी से कितने नंबर आ रहे हैं, मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए और टफ या और आसान से क्वेश्चन लेकर आऊँगी। टू द पॉइंट चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले रही हूँ। बहुत से लोग लाइव क्लास बोल रहे हो, लेकिन लाइव क्लास में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन दो तो वेट करना पड़ता है कि जब तक आप आंसर ना दो तब तक मुझे देखना पड़ता है कि नहीं कोई तो आंसर दे दे। तो इसीलिए मैं आपको ये तरीके से पढ़ा रही हूँ, और इससे आप, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ पा रहे होगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो फटाफट से इसका रिवीजन कर लिया करो, चीज़ों को देख लिया करो, और अच्छी लगे तो थोड़ा बहुत तो अप्रिशिएट कर ही दिया करो। धन्यवाद।